तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। मेरी बच्ची का तो घर ही टूट गया। मुझे तो कोई होश भी नहीं था, बिस्तर से लग गई थी मैं। आज आके तो होश आया है मुझे। मेरी बेटी की तो जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई। अब ये कौन सी खुशी की खबर है जो मैं खानदान वालों को सुनाती। फिर भी सालिया, दुख सुख में खानदान वाले ही काम आते हैं। और तलाक की खबर कौन सी छोटी सी खबर है। हमारे खानदान में तो ऐसा वाकया कभी भी नहीं हुआ। जैसे तैसे भी थे लोग, बस आना चाहिए था इसे घर। फरहीन को गुजारा करना चाहिए था उन लोगों के साथ। हाला, अल्लाह गवाह है, आप मेरी माँ से पूछें, मैंने उन लोगों की कौन कौन सी जातियां बर्दाश्त नहीं की। खामोशी से हर जुल्म बर्दाश्त करती रही हूँ, सिर्फ इसीलिए ताकि मेरा घर बसा रहे। लेकिन शायद वो लोग चाहते ही नहीं थे कि मैं बसी रहूं। बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बच्ची। समझो मर के निकली उन जालिमों के चुंगल से। लेकिन सुनने में तो मुझे कुछ और ही आया है। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, जरा मुझे भी तो पता चले क्या सुनने में आया है। अरे यही कि फरहीन तो घर बसाना ही नहीं चाहती थी और अयाज ने तो बहुत कोशिश की। और हाँ, ये भी सुनने में आया है कि लड़ाई झगड़े की नौबत तो थाने तक पहुंच चुकी थी। अल्लाह, अल्लाह बेड़ा गर्क करे उन लोगों का जो मेरी बेज़बान बच्ची के बारे में ऐसी बातें फैला रहे। अरे उनके आगे भी तो बच्चियां हैं, उनके साथ ऐसा हो ना फिर पूछूं मैं। वैसे भी सालिया, छोटी सी बात को ना राई का पहाड़ बनाया जाता है। रुकैया, तुम कहना क्या चाह रही हो कि मेरी फरहीन ने कोशिश नहीं की है, नहीं निभाने की, जानबूझ के तलाक ले ली इसने? हाँ, अरे तुम कैसे कह सकती हो ये बात? हाँ, तुम्हारे सामने बड़ी हुई है मेरी बच्ची, बेटियों जैसी है ना तुम्हारी। तुम तो अपने प्यार का दावा कर रही थी, खानदान होने का दावा कर रही थी। तुमने उन लोगों की बातें सुनी क्यों? मुंह क्यों नहीं तोड़ दिया उनका? सजन, तेरी ओर कैसे जाऊं, कैसे खुद को समझाऊं, जो तेरे दिल तक पहुंचे वो लफ्ज कहाँ से लाऊं। झल्लिया झल्ले कैसी हो? मेरे दिल कले। मेरा हाल नहीं पूछोगी? जिस बात का जवाब पहले से पता हो उसको पूछने का कोई फायदा नहीं है। तुम जानती हो मेरे दिल का हाल। आपको भी पता है सब कुछ, और जवाब भी मैंने आपकी ख्वाहिश पर ही दिया है। जानते ही आप, याद होगा आपको। मुझे कुछ याद नहीं है सज्जन, तुम्हारे सिवा। अपनी बेवफाई याद है, अपनी वादा खिलाफी। तुम जानती हो जो कुछ हुआ था। तनिष्ठा कहाँ रह गए? अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अनसेफ फील कर रही हो मुझसे। सॉरी अगर तुम्हारा दिल दुखा है तो। मेरे दिल को किसी की परवाह नहीं, पर आपसे भी यही कहूंगी कि सब भूल जाए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। जोगी जब से तेरा ये जोग लगा है, अब तो ये तन्हाई लगती सजा है। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं। हाँ बोलो, अब क्या मसला है? तलाक के पेपर्स तो भिजवा दिए थे मैंने, बख्श दो अब मुझे यार। वाह वाह, बहुत खूब। वो जो कागज का टुकड़ा भिजवाकर तुमने मेरी नस्लों पे एहसान किया है ना, वो मैं वैसे भी चुटकियों में निकलवा लेती। मेरी एक किस्मत खराब थी जो तुम जैसी लड़की से शादी कर ली मैंने। पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे। तुम बड़े पाकबाज नेक आदमी हो तो करो ना मेरा हिसाब। ओ भाई, किस चीज का हिसाब? खुदा की बंदी, माफ कर दो मुझे, बल्कि मैं तुम्हारा नंबर ही ब्लॉक कर देता हूँ। एक मिनट, नंबर ब्लॉक करने से पहले मेरा सामान सारा वापस करो। कौन सी चीज गिन कर लोगी?
मेरी जिंदगी तो तुमने ऑलरेडी आजाद कर दी है, और क्या चाहिए तुम्हें? अरे मेरे जहेज का सामान, एक एक चीज वापस चाहिए मुझे। मेरे जूते, कपड़े, क्रॉकरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फर्नीचर, जो कुछ मेरी माँ ने भेजा था ना, सब कुछ तुम्हें वापस करना पड़ेगा। तुम क्या समझते हो मेरे भाई की खून पसीने की कमाई में ऐसे ही जाने दूंगी? हरगिज नहीं। तुम मुझे कल ही ये सारा सामान वापस भेजोगे, और अगर नहीं भेजा ना तो तुम देखना मैं कैसे निकलवाती हूँ फिर। अंधी नहीं है दुनिया, जानती है एयाज और उसकी माँ की शराफत को। तू तो हम पे कर रहे हैं, मेरी तरबियत पे कर रहे हैं कि बेटी ना निभा सकी। अच्छा चले, मैं तो हूं ही बुरी ना, आप हर वक्त तो कोसती रहती हैं मुझे, लेकिन जरा अपने बेटे की तो खबर लें, जो आज अपनी बीवी को लेकर पासपोर्ट ऑफिस गया हुआ है पासपोर्ट बनवाने के लिए, ताकि इस मुल्क से बाहर लेकर जा सके। आप भी ना कैसी बातें करती हैं। अरे मैं तुम दोनों को सच बता रही हूँ तो तुम दोनों को यकीन नहीं आ रहा। वो ही ठीक होता कि वो तुम दोनों के सर पे आके बम फोड़ता। क्या उलफूल बक रही है? हाँ, आशिर मेरा बेटा है, मुझसे पूछे बगैर ना वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। बस कर दे अम्मी, अगर आपकी मर्जी की इतनी अहमियत होती ना तो कल की ब्याई हुई बीवी को वो पासपोर्ट बनवाने नहीं लेकर जा रहा होता। अभी फोन पे बात हुई है मेरी उससे थोड़ी देर पहले, और वो सज्जल पीछे बैकग्राउंड में मुस्कुरा रही थी, खिलखिला रही थी। आपका बेटा तो हाथों से गया। कहा ना मैंने, मेरा आशिर ऐसा नहीं है। जी अम्मी, भाई ऐसे नहीं है, आप तसल्ली रखें। ये ले पानी ले। तो ये पानी रख और फोन कर भाई को, फोन कर, बुलाओ उसे घर, कह के अम्मी बुला रही हैं। बल्कि उसे कह के अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, फौरन घर पहुंचे। कर फोन कर। मैं तो कहती हूँ अब आप सच में अपनी तबीयत खराब कर ही लें, क्योंकि अम्मी अगर अशर इस मुल्क से चला गया ना तो हम तीनों को पूछना तो दूर, इस घर का खर्चा भी नहीं देने वाला। मैं फरी को सब कुछ बता कर ही गया था। क्यों, मैं मर गई थी क्या? अल्लाह ना करे अम्मी, कैसी बात कर रही हैं आप? चाहते तो तुम यही होगे, और शायद तुम्हारी बीवी भी। चार दिन हुए तुम्हारी शादी को भी, और तुमने अपनी माँ को ही पराया कर दिया। इजाजत तो लेना दूर की बात, पूछना तक गवारा नहीं किया तुमने। हाँ आंटी जी, शरायत है आपसे इजाजत लेने की। सजल, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, अपने बेटे से बात कर रही हूँ। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो कर लूं मैं इससे बात। अम्मी ये कैसे बात कर रही हैं आप? कैसे बात का क्या मतलब है? तुम्हारी पसंद से, कितने प्यार और चाहों से मैं तुम्हारी दुल्हन लेकर आई थी ना, अभी तो मैंने अपने अरमान भी पूरे नहीं किए और तुमने खुद ही फैसला कर लिया कि तुम इसे साथ लेके चले जाओगे। तो अम्मी हमने शादी से पहले डिसाइड किया। बस अशर, गलत बात नहीं करना, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अरे तुम्हारी बीवी तो सारी उम्र तुम्हारे साथ है, मैं कौन सी उम्र खिजर लिखवा कर आई हूं जो मरूंगी नहीं। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी, कुछ तो ख्याल कर लें। लोगों ने क्या क्या बातें नहीं की, मेरे मुंह पे खड़े होके कहा, मेरे मुंह पे, कि इधर बेटे की शादी की है और उधर बेटी का घर उजड़ गया। इधर बहू ने घर में कदम रखा, उधर बेटी को तलाक हो गई। लेकिन मैंने सबके मुंह बंद करवा दिए, ये कह के कि सजल मेरी बहू नहीं बेटी है बेटी। मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज गलत नहीं सुनूंगी। और सजल तो मुझे ये सलाह दे रही हो, मेरे बेटे को मुझसे छीन के दूर ले जा रही हो। नहीं आंटी आप कसम ले लें, ऐसा कुछ नहीं, रहने दो बस। आज पासपोर्ट बना है, कल वीजा लग जाएगा और फिर टिकट, फिर तो तुम लोग चले जाओगे। मैं अपने बेटे की सूरत देखने के लिए तरस जाऊंगी। अम्मी 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 क्या हुआ? अरे छोड़ दो, मरने दो मुझे। अली से पानी लेकर आओ। अम्मी अम्मी आर यू ओके? उठे, आपको रूम में लेकर जाता हूँ। अली से पानी लाओ, जल्दी करो। रहने दो बेटा, मरने दो मुझे। प्लीज फरीक को बताओ।